और बातचीत करने के लिए। दिल्ली एनसीआर समेत गाजियाबाद में बढ़ता पॉल्यूशन आम जनता के लिए परेशानी बन चुका है। अगर बात की जाए खासकर बड़े बुजुर्गों की और छोटे बच्चों की, तो बढ़ाते पॉल्यूशन से सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है सरकारी अस्पतालों में। मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। अस्पतालों में जहां हर दिन ओपीडी के लिए 250 से 300 मरीज आते थे, उनकी संख्या बढ़कर अब 400 के करीब हो चुकी है। पिछले एक हफ्ते से लेकर थोड़ा सा पॉल्यूशन की वजह से बढ़ा है पॉल्यूशन, और इसकी वजह से बच्चों में भी और बड़ों में भी सांस की भी दिक्कत हो सकती है, आंखों में जलन भी हो सकती है, किसी को कुछ स्किन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो यूजुअली, और मौसम भी चेंज हुआ है, तो कुछ बीमारियां जैसे कॉमन कोल्ड्स हैं, ये मौसम की वजह से भी आते हैं। तो अक्सर हमारे यहाँ बच्चों के 200-250 मरीज रोजाना आते हैं। बुजुर्ग भी जो है, एल्डर पेशेंट भी 300 करीब आते हैं। तो एल्डरली पेशेंट करीब 10 से 15% में बढ़े हुए हैं। तो मौसम की वजह से भी बढ़ सकते हैं, प्रदूषण की वजह से भी बढ़ सकते हैं। दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में लगातार बढ़ता हुआ पोल्यूशन आम जनता की सबब बन चुका है। फिलहाल हम खड़े हैं गाजियाबाद के ही संयुक्त अस्पताल में, और आप देख सकते हैं यहाँ तमाम लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। जहां एक और इससे परेशान छोटे बच्चे हो रहे हैं, वहीं बड़े बुजुर्गों में भी खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मसलन बड़े बुजुर्गों को अस्थमा और दमा के जो मरीज हैं, उन्हें ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये हालात यहाँ के हैं अस्पताल के। कुछ लोग मेरे साथ हम जानेंगे और बात करेंगे। आप बच्चे को दिखाने आए हैं क्या? क्या दिक्कत आ रही है बच्चे को? बढ़िया जी। दिक्कत क्या आ रही है? दमा की बीमारी है। दमे की बीमारी है। अच्छा, आंखों में जलन वलन भी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है? अब तो ना हो रही, वैसा होती है। अच्छा, ये है वो परिजन जो आए हुए हैं साथ में। कुछ और लोग हैं जिनसे और बात कर लेंगे। अंदर की तस्वीर आप देख सकते हैं, बुजुर्ग भी यहाँ पर स्ट्रेचर पर लेटे हुए हैं, और जहां तक भी आपकी नजर जाएगी वहां तक एक लंबी कतार मरीजों की आपको नजर आ रही है। वजह वही है बढ़ता हुआ जो पोल्यूशन है, और ऐसे में जो मौसम में तब्दीली आती है, उसके बाद एकाएक दमा अस्थमा के मरीजों की तादाद बढ़ जाती है। यहाँ तमाम तरह के लोग बाग बैठे हुए हैं, सभी अपनी बारी का इंतजार भी कर रहे हैं। अगर बात की जाए आंकड़ों की, तो वहीं आंकड़ों के अनुसार गाजियाबाद सीएमओ का कहना है कि जहां अब से पहले 200 से 300 बच्चे आया करते थे ओपीडी में, वही तादाद बढ़कर अब 20% एक्स्ट्रा हो गई है। वहीं बड़े बुजुर्गों की अगर हम बात करें, तो जो उनकी तादाद थी उसमें भी 15% की बढ़ोतरी हुई। बड़ी खबर लखनऊ से है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलेगा ब्राजील का डेलीगेशन। सीएम आवास पर होगा प्रेजेंटेशन। आनंद डेयरी के साथ होगा प्रेजेंटेशन। 5 केडी आवास पर 4:30 बजे प्रेजेंटेशन देखेंगे सीएम। तो यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। सीएम योगी से ब्राजील का डेलीगेशन मिलेगा, यह बड़ी खबर। सीएम आवास पर प्रेजेंटेशन होगा, यह बड़ी खबर हम बता रहे हैं। आनंद डेयरी के साथ यह प्रेजेंटेशन होगा। सीएम आवास पर यह प्रेजेंटेशन होगा। 5 केडी आवास पर 4:30 बजे प्रेजेंटेशन होगा। वाराणसी से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आईआईटी बीएचयू में बाउंड्री वॉल को लेकर गुस्से में हैं छात्र। हजारों की संख्या में मार्च निकाला गया है। सभी छात्र बीएचयू विश्वनाथ मंदिर चौराहे पर बैठे हैं, बाउंड्री वॉल का लगातार विरोध कर रहे हैं। आईआईटी बीएचयू के छात्रों के खिलाफ बीएचयू छात्रों ने शक्ति प्रदर्शन किया है। तो छात्रों ने मार्च निकाला है, यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। विश्वनाथ मंदिर चौराहे पर छात्र बैठे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। खबर एटा से। चोरों ने घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया। छात्रों ने सोने की अंगूठी और चांदी की ज्वेलरी समेत 92,000 कैश पर हाथ साफ कर दिया। करीब 2 लाख की चोरी हुई है। इस दौरान एक चोर पकड़ में आ गया। मकान मालिक ने 2 आरोपियों के खिलाफ कोतवाली नगर में केस दर्ज कराया है। रुक रहे हैं यहां पर एक और ब्रेक। व्यापारी नेता विनोद पंजाबी पर एफआईआर दर्ज की गई है। उनके ऊपर लेवाना ग्रुप के दूसरे होटल की सील तोड़कर निर्माण कराने का आरोप लगाया। एलडीए ने इसको लेकर बिल्डर पर मुकदमा दर्ज कराया है। बता दें कि आग लगने के बाद एलडीए ने लेवाना के एक होटल को सील किया था। आरोप है कि हजरतगंज के लेवाना होटल की दूसरी सील बिल्डिंग में तोड़फोड़ कर शोरूम बनाने की तैयारी थी। बता दें कि 5 सितंबर 2022 को लेवाना होटल में भीषण आग लगी थी, जिसमें 4 लोगों की जलकर मौत हो गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने बिल्डिंग को सील कर दिया था।
राजधानी लखनऊ में लेवाना ग्रुप के एक दूसरे होटल में बिना लेआउट को तरमीम कराए, चेंज कराए रिनोवेशन का काम चल रहा था। इसके बाद एलडीए की टीम ने इस पूरे लेवाना होटल को सील कर दिया है। सबसे खास बात यह है कि जब लेआउट जो पास था उसके अतिरिक्त लेवाना मैनेजमेंट इसमें न सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटी करने की तैयारी कर रहा था, बल्कि इस सील किए गए परिसर में भी सील किए गए परिसर में भी एक बार फिर से निर्माण का काम किया जा रहा था। इसके बाद एलडीए ने न सिर्फ लेवाना ग्रुप के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई है, बल्कि बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि लेवाना ग्रुप ने न सिर्फ गैर कानूनी तरीके से सील की गई इमारत में तोड़फोड़ किया है, बल्कि इस संबंध में एलडीए को कोई सूचना भी नहीं दिया है। तो इससे पहले जिस तरह से लेवाना ग्रुप का पहला होटल था जिसमें भीषण आग लगी थी, आग लगने के बाद लेवाना ग्रुप आरोपों के घेरे में आया था, ऐसे ही राजधानी लखनऊ का जो पॉश इलाका है हजरतगंज, वहां पर जो उनका दूसरा होटल था बिना किसी अनुमति के। और बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इस वक्त की बड़ी खबर, भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में इससे पहले भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और अभी कुछ ही दिन पहले भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और अब एक बार फिर दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं और अब से थोड़ी देर पहले भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। घरों से बाहर निकले हैं लोग, ये यहां पर बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की, इससे पहले भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे जिसका केंद्र नेपाल था और फिलहाल यहां पर यह बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इसकी तीव्रता कितनी है, क्योंकि जाहिर तौर पर 3 दिन में दूसरी बार ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। 3 दिन में दूसरी बार ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और बातचीत करने के लिए शिवम प्रताप हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। शिवम, क्या जानकारी मिल पा रही है आपसे? कुछ ही देर पहले भूकंप के तेज झटके दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए। देखिए, बिल्कुल दिल्ली एनसीआर की बात करें, आप लखनऊ की बात करें, पूरे में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। उत्तर भारत के कई शहरों में स्ट्रॉन्ग ट्रेमर्स फील हुए और अभी बीते दिनों की बात करें आप, तब भी एक बार भूकंप के झटके आए थे और आज फिर स्थितियां, लोग हालांकि सहम गए, लोग घरों से निकलने लगे, लेकिन अगर आप बात करें तो लगातार झटके आए निश्चित तौर पर लोगों को चिंता में डाल रहे हैं। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो बीते कुछ महीनों में 5 से 6 बार भूकंप के झटके आए, निश्चित तौर पर लोगों को डर होता है। हालांकि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं मिल पाती है, लेकिन अभी की बात करें तो दिल्ली एनसीआर से तो उत्तर भारत के तमाम शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अभी बीते दिनों 1 हफ्ते पहले का समय नहीं बीता है जब भूकंप आया था दिल्ली एनसीआर में और तमाम इलाकों में। फिलहाल की बात करें तो अभी लोग एकदम सामान्य हैं, लेकिन ऑफिस के जो एरियाज है वहां पर लोग चौकन्ना हो जाते हैं, तुरंत बाहर निकलने लगते हैं और तमाम वीडियोज आते हैं, लोग चिंताग्रस्त होते हैं। लेकिन अब ऐसा कुछ आपदा स्थिति नहीं है कहीं पर, लेकिन हाँ, एक बार आज फिर स्ट्रॉन्ग ट्रेमर्स फील्ड हुए हैं पूरे दिल्ली एनसीआर में, पूरे नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ स्टेट्स की बात करें, लखनऊ में भी इस तरीके के झटके महसूस किए गए हैं। निश्चित तौर पर इसको लेकर अगर आप बात करें साइंटिस्ट से तो वो ये बताते हैं कि अगर सामान्य झटके आते हैं तो वो खतरे की घंटी नहीं है, लेकिन अगर कुछ जैसे बड़ी घटनाक्रम होता है तो उसको लेकर तैयार रहने की लगातार बात की जाती है। फिलहाल की बात करें तो अभी स्थितियां सामान्य है, लेकिन हाँ, एक बार फिर भूकंप ने लोगों को डराया है। लोग चिंतित हैं कि आखिर क्या वजह है कि बार बार दिल्ली एनसीआर और इन तमाम स्टेट्स में 3 दिन में शिवम दूसरी बार ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं दिल्ली एनसीआर में। शिवम, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, आपकी आवाज मुझे मिल रही है सर। बिल्कुल 3 दिन में यही एक बड़ी बात है जिसको लेकर जो लोग हैं, आमजन है, वो भी चिंतित है कि आखिर
क्यों बार बार इस तरीके के झटके आ रहे हैं। आम आदमी में इसको लेकर निश्चित तौर पर चिंता है, लेकिन फिलहाल की बात करें तो स्थिति सामान्य है। आज फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, लोग चिंताग्रस्त है, लेकिन अभी स्थितियां बिल्कुल सामान्य है। ये हमारे साथ दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। शिवम, इस पर कोई जानकारी, सेंटर कहां पे था, कितने मैग्नीट्यूड का ये अर्थक्वेक था, सेस्मोलॉजी से कोई डेटा अगर आपके पास आप तक आवाज पहुंच रही? शिवम, उनसे संपर्क फिलहाल टूट गया है, लेकिन लगातार जानकारी लेते रहेंगे। पर बड़ी खबर यह है कि दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर के अंदर एक बार फिर से धरती हिली है। 3 दिन में ये दूसरी बार है, ये दूसरा वाकया है जब भूकंप आया है। इससे पहले जब भूकंप आया था तो एपिसेंटर नेपाल में था, जहां भारी तबाही भी हुई, 150 से 200 लोगों की मौत भी हुई। और आपको बता दें कि रविवार के दिन भी नेपाल के अंदर बहुत हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए। आज यानी सोमवार के दिन भी भूकंप के झटके आए हैं और ये उत्तर भारत तक महसूस किए गए हैं। हालांकि आज एपिसेंटर कहां है, इस पर अभी सेस्मोलॉजी से जानकारी नहीं आई है, लेकिन दिल्ली एनसीआर की धरती एक बार फिर से हिली। 3 दिन में ये दूसरी बार है जहां उत्तर भारत में लोगों ने भूकंप के झटकों को महसूस किया है।